अस्सलाम वालेकुम तुल्लबा। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 3 में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें एटम के बिल्कुल मरकज़ यानी न्यूक्लियस की गहराई में ले जाएगा। हम देखेंगे कि उसकी शक्ल और उसके अंदर चार्ज की तकसीम हमारी आम सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा और हैरान कुन हो सकती है। आज हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के तस्वुर को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आम ख्याल को चैलेंज करेंगे कि न्यूक्लियस हमेशा गोल होते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि साइंसदान इनकी असल शक्ल को नापते कैसे हैं। हम दो नए अल्फाज प्रोलेट और ओब्लेट के पीछे छुपे राज को समझेंगे और देखेंगे कि क्वांटम स्पिन का इस सबसे क्या ताल्लुक है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, ये सब जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं और एक ऐसे ख्याल पर बात करते हैं जो शायद हम सबके जहन में पहले से मौजूद है। जब भी आप एटम के न्यूक्लियस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? यही ना कि एक छोटी सी बिल्कुल गोल गेंद जैसी कोई चीज़। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या हर न्यूक्लियस एक परफेक्ट दायरा होता है? देखिए, सच तो ये है कि न्यूक्लियस को गोल समझना एक आसान मॉडल है, एक सिंप्लिफिकेशन। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। हकीकत में बहुत से न्यूक्लियस आप कह सकते हैं थोड़े से डिफॉर्म्ड या बिगड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर प्रोटॉन्स की तकसीम बिल्कुल यकसा नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी शक्ल कामिल दायरे वाली नहीं रहती। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर न्यूक्लियस हमेशा गोल नहीं होते तो फिर हम ये कैसे नापते हैं कि वो कितने नॉन स्फेरिकल हैं। इस काम के लिए फिजिक्स में एक खास टूल है। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, जिसे हम कैपिटल क्यू से लिखते हैं। आप इसको न्यूक्लियस का शेप रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। ये हमें बिल्कुल ठीक बताता है कि कोई न्यूक्लियस एक परफेक्ट दायरे से कितना मुख्तलिफ है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर Q की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बिल्कुल परफेक्ट गोल है। लेकिन अगर Q 0 नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि उसकी शक्ल में कोई ना कोई गड़बड़ है, वो बिल्कुल गोल नहीं है। और इस पैमाइश की यूनिट भी बड़ी मजे की है, उसे बॉर्न कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बॉर्न 10 की ताकत -28 मुरब्बा मीटर के बराबर है। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इसका नाम दूसरी जंग अजीम के दौरान एक मजाक से निकला था। साइंसदानों ने कहा कि यूरेनियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के लिए इतना बड़ा हदफ है जैसे एज बिग एज अ बॉर्न। तो क्यों हमें ये तो बता देता है कि न्यूक्लियस बिगड़ा हुआ है या नहीं, लेकिन क्या ये हमें ये भी बताता है कि वो किस तरह से बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल बताता है। और यही तो इसकी खूबसूरती है। सिर्फ एक नंबर Q और इसका निशान पॉजिटिव या नेगेटिव हमें न्यूक्लियस की शक्ल की पूरी कहानी सुना देता है। अगर Q 0 है तो शक्ल स्फेरिकल यानी गोल है। अगर Q पॉजिटिव है तो शक्ल प्रोलेट या लंबूतरी है। और अगर Q नेगेटिव है तो शक्ल ऑबलेट या चपटी है। चलिए इन दोनों शक्लों को थोड़ा तफसील में देखते हैं। तो जब Q पॉजिटिव होता है, हम कहते हैं कि शक्ल प्रोलेट है। इसको तस्वुर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक अमेरिकन फुटबॉल या रग्बी बॉल के बारे में सोचें। यानी न्यूक्लियस अपने गर्दिश के महवर के गिर्द लंबा हो जाता है, खिंच जाता है। और जब Q नेगेटिव हो तो शक्ल ऑब्लीट कहलाती है। ये प्रोलेट का बिल्कुल उल्ट है। इसको तस्वुर करने के लिए एक डिस्क या एक कद्दू के बारे में सोचें। यहाँ न्यूक्लियस अपने गर्दिश के महवर पर पिचक जाता है, यानी चपटा हो जाता है। अब अगला सवाल, क्या हर न्यूक्लियस अपनी मर्जी से प्रोलेट या ओब्लेट हो सकता है, या इसके पीछे भी फिजिक्स का कोई कानून काम कर रहा है? और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल सामने आता है। पता चलता है कि न्यूक्लियस का बिगड़ना या ना बिगड़ना इसकी एक खासियत पर मुनहसर है, जिसे न्यूक्लियाई स्पिन कहते हैं, और इसे हम आई से जाहिर करते हैं। उसूल बिल्कुल साफ है। अगर किसी न्यूक्लियस का स्पिन 0 या आधा 1/2 है तो वो बिगड़ नहीं सकता। उसका Q हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर स्पिन 1 या इससे ज़्यादा है, तभी उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो गैर करवी हो। इसके कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे कार्बन-12 और ऑक्सीजन-16, इनका स्पिन 0 होता है, या हाइड्रोजन-1 जिसका स्पिन 1/2 है। क्वांटम असूल के मुताबिक ये सब मजबूर हैं कि हमेशा करवी ही रहें, इनका Q हमेशा 0 ही होगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम ड्यूटेरियम को देखें जिसका स्पिन 1 है, या बोरॉन 11 को देखें जिसका स्पिन 3/2 है, चूँकि उनका स्पिन 1 या उससे ज़्यादा है, उनके पास ये आज़ादी है कि ये बिगड़ सकते हैं। इनका Q गैर 0 हो सकता है और ये प्रोलेट या ओब्लीट शक्ल इख्तियार कर सकते हैं।
तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। चलिए ठीक है, कुछ न्यूक्लियस गोल है, कुछ नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये हकीकी दुनिया में क्यों अहमियत रखता है? इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। हम सब जानते हैं कि अगर आप एक मैग्नेटिस को मैग्नेटिसी फील्ड में रखें तो वो उसके साथ तामुल करता है ना? बिल्कुल इसी तरह एक गैर कर्वी न्यूक्लियस जिसका Q सिफर नहीं है, वो अपने आसपास मौजूद गैर यकसां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तामुल करता है। ये अमल आम तौर पर इस तरह होता है। पहले आपके पास एक गैर कर्वी न्यूक्लियस है, फिर वो न्यूक्लियस एक गैर यकसां इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अक्सर उसके अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो तामुल होता है उसे हम एक खास नाम देते हैं, क्वाड्रोपोलर कपलिंग। और ये क्वाड्रोपोलर कपलिंग सिर्फ थियरी की बात नहीं है, ये एटमों, मॉलिक्यूल्स और ठोस चीज़ों में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसकी मदद से हमें न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक साख्त के बारे में कीमती मालूमात मिलती हैं। और इससे भी बढ़कर यही तामुल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR जैसी तकनीक की बुनियाद है। जी हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो आजकल हॉस्पिटलों में MRI स्कैन्स में इस्तेमाल होती है। तो आज हमने ये सीखा कि एटम का मरकज़, उसका न्यूक्लियस, हमेशा एक सादा सी गोल चीज़ नहीं होता। ये एक पेचीदा, मुतहर्रिक वजूद है जिसकी अपनी शक्लें हो सकती हैं। और ये शक्लें न सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों की पाबंद हैं, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी पर भी गहरा असर डालती हैं। सोचने की बात है, अगर इतनी छोटी सी जगह में इतनी पेचीदगी है, तो इस कायनात में और कितने राज छुपे होंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं।